जय हिंद क्लास, वेलकम टू एसआरएस कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके सामने उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आपने अभी तक पाचन तंत्र पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे आपका पाचन तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक। तो आप पाचन तंत्र में आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। पाचन तंत्र क्या होता है? तो भोजन के बड़े जटिल अघुलनशील अणुओं को छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की जो क्रिया होती है पाचन। तो आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट, पाचक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? तो आपका पाचन जो स्टार्ट होता है वो मुख गुहा से होता है। तो मुख में पढ़ा था आपने, मुख क्या होता है, गुहा क्या करती संरचना होती है जो भोजन को ग्रहण करने का काम करती है। इसमें सबसे पहली ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। ठीक, तो लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि जो होती है हमारे मुख में तीन जोड़ी पाई जाती है। एक होती है पायरोटिक ग्रंथि, दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सब मैंडिबुलर। ये तीन ग्रंथियां होती हैं और जो इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे बोला जाता है पायरोटिड ग्रंथि। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही से बनता है कि आपके मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की जोड़ी में मुख्य रूप से लार की तीन जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पायरोटाइड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जो आपका लार ग्रंथि होती है इससे कौन सा रस निकलता है? तो इससे जो रस निकलता है वो होता है लाला रस। उसे लाला रस बोला जाता है, जिसमें आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पहला पाया जाता है आपका टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? आपके स्टार्च और मंड का पाचन करता है। सेकंड होता है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? इसे जीवाणुनाशी बोला जाता है। ये आपके भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु और बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। थर्ड होता है आपका डाइस्टेट। डाइस्टेट भी वही काम करता है जो आपका टाइलिन करता है। ये भी आपकी मंड या छोकर जो होती है उसका पाचन कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आपके लार में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है वो स्रावित होती है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका लार ग्रंथियों के बारे में। सेकंड होता है इसमें एक चीज पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जैसे आप लार बनाते हो जो चिपचिपा बनाता है वो होता है आपका म्यूकस। ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे भोजन आसानी से फिसल सके। फिर आपका दूसरा होता है ग्रासनली। तो ग्रासनली में क्या होता है? ग्रासनली आपने पढ़ा, ये हमारे 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो केवल भोजन को नीचे आपके आमाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। इसमें पाई जाती है आपकी हमने बताया था जब पाचन पढ़ाया था तो बताया था इसके ग्रासनली की दीवारों पर श्लेष्म नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, जिससे श्लेष्म स्रावित होता है जो भोजन को चिकना बनाता है। दूसरी चीज इनमें क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं, भोजन को मूवमेंट कराती हैं। ऐसे ऐसे भोजन को पीसती हैं ताकि भोजन ऊपर से ऐसे ऐसे आकर के नीचे तक पहुंच जाता है। और इसमें जो भोजन आता है उसे बोला जाता है बोलस। अभी तक भोजन आपने जो मुख में ग्रहण किया था वो भोजन था, उसके बाद जब भोजन आपका ग्रासनली में आया तो उसका नाम पड़ गया बोलस। फिर तीसरा टॉपिक होता है आपका अमाशय। अमाशय जो होता है आपके डमरू के आकार की संरचना होती है जिसमें भोजन आपका कम से कम 4 घंटे तक रुकता है। इसमें क्या होता है? आपके अमाशय के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये देखो डायग्राम बनाया आपका। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक, तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग में क्या होता है? तो कार्डियक भाग में आपका एचसीएल पाया जाता है और इस एचसीएल का काम क्या होता है? भोजन के साथ जो आपके जीवाणु बैक्टीरिया बच गए थे उनको नष्ट करना। दूसरा होता है आपका वर्ग इसका भोजन को तोड़ना, जो भोजन है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तीसरा भोजन को सड़ने से ये बचाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरा भाग फंडिक भाग। इसमें क्या होता है? भोजन केवल रुकता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और इसमें रूजी के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो आपके भोजन को और छोटे छोटे अणुओं में खंडित करने का काम करती है। कभी कभी देखा होगा पेट में खाना खाने के बाद क्या होता है? आपका भोजन ग्रहण करने के पश्चात आपके पेट में कांटे जैसा कुछ चुभने लगता है। वो जब भोजन यहाँ नहीं रहता तो यही आपकी रूजी जो होती है फंडिक भाग में पाई जाती है, यही हमारे शरीर में गलने लगती है। तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग आपके पाचन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं पर आपकी अग्नाशय ग्रंथि और आपके यकृत ग्रंथि के जो स्रावित होते हैं अणु वो आके यही निकलते हैं। ठीक, तो पाइलोरिक भाग में आपका पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक, और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? आपके भोजन के पाचन में बहुत मदद करता है। जो अमाशय में भोजन आता है इसे काइन बोला जाता है। अभी आपका यहाँ भोजन जब ग्रासनली में था तो उसे बोलस बोला जाता था। अब भोजन आपका आ गया अमाशय में तो ये भोजन आपका क्या कहलाता है? काइन कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है काइन किसे कहते हैं? तो अमाशय में आए हुए भोजन को क्या बोलते हैं? या अमाशय में पचित भोजन को काइन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंजाइम। आपके अमाशय में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे पहला एंजाइम पाया जाता है आपका पेप्सिन। नाम से पता है पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेन में तोड़ने का काम करता है। हमने बताया था भोजन पचेगा। पचेगा कब? जब वो प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं में विखंडित हो जाएगी। और प्रोटीन की छोटी यूनिट क्या बताई थी हमने? जो प्रोटीन वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था प्रोटीन की छोटी यूनिट क्या है? अमीनो अम्ल।
अमीनो अम्ल से ही हमको शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो प्रोटीन को इसमें तोड़ा प्रोटॉन, पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेंस में। उसके बाद आता है रेनिन। रेनिन कहाँ पाई जाती है? रेनिन तो आपके दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जो आप दूध ग्रहण करते हो उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। और ये केसिन क्या करती है? इस केसिन को रेनिन एंजाइम पैरा केसिन नामक छोटे छोटे अणुओं में विखंडित कर देता है। इसीलिए देखते हो जब छोटे बच्चे उल्टी करते हैं तो आपका वो दूध ना करके क्या करते हैं? दही की तरह के करते हैं, क्योंकि आपका ये जो रेनिन होता है ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, मतलब केसिन को पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगला होता है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या होता है? ये आपकी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी ये तोड़ देता है। इस तरह से आपका पाचन हो जाता है। कहाँ पे? अमाशय में। अमाशय के बाद आती है जो आपकी नेक्स्ट ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके यहाँ भी। तो यकृत क्या होती है? सबसे पहली चीज, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखना। अंग नहीं होता। अगर पूछा गया शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है आपकी त्वचा, इसे बोला जाता है स्किन। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल में कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन ये पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? तो ये पित्तरस आके स्टोर होता है आपके पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। इसे गाल ब्लैडर बोला जाता है। ठीक, तो पित्तरस आपका स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय का काम क्या होता है? तो पित्ताशय भोजन को क्षारी बनाता है। अभी भोजन आपने ग्रहण किया था तो भोजन कैसा था? HCl मिला था। HCl क्या था? तो ये भोजन को बनाता है अम्लीय। लेकिन जैसे ही यकृत से पित्त निकलता है, ये पित्ताशय भोजन को बना देता है क्षारी। जब भोजन क्षारी बन जाता है तो अम्ल में पहले ही टूट चुका, अब क्षार में टूटेगा। तो ये वसा का यहाँ ये भी क्या करता है? एमल्सीकरण करता है। ये कार्य होता है आपके यकृत का। यकृत का कार्य होता है भोजन, पित्ताशय से भोजन को क्षारी बनाना, वसा का इमल्सीकरण करना। इसके अलावा भ्रूणावस्था में जब बच्चा गर्भ में होता है तो आरबीसी का निर्माण भी आपका यकृत ही करता है। हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है। हिपैरिन क्या होता है? तो हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। क्वेश्चन एक पूछा जाए कि हमारे शरीर से बाहर ब्लड निकलते ही जम जाता है लेकिन अंदर नहीं जमता है, तो क्यों? तो इस हिपैरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ब्लड क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता। इसके अलावा आपका प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब इनका काम क्या होता है? तो ये दोनों आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कौन? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक, तो याद रखेंगे इस अगर आपका लीवर डैमेज होगा तो आपका प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका संश्लेषण नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन ए का संश्लेषण करता है और विटामिन B12 और D इसका संचय करता है, मतलब इसको स्टोर करके रखता है। लोहा और तांबा इसको भी स्टोर करके रखता है। तो इतनी चीजों को ये क्या करता है? आपका यकृत इतनी चीजों को आपके स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय। तो पित्ताशय का क्या? ये आपका हो गया था यकृत के कारण। पित्ताशय क्या करता है? आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन को उत्सर्जित करता है। बिलीवर्डिन क्या होता है? आपका जो रक्त में या यूरिन में येलो कलर देता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, इन्हीं के कारण होता है। अगर इनके शरीर में मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका यूरिन जो होता है येलो कलर का हो जाता है, और जिससे धीरे धीरे क्या होता है? आपका पित्ताशय किससे संबंधित है? यकृत से। मतलब यकृत जब डैमेज होगा तो पित्ताशय ये वर्क नहीं करेगा, और जब यकृत डैमेज होता है तो आपको क्या हो जाता है? पीलिया। ठीक है, उसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि पीएच मान कितना होता है? तो जो आपका पित्ताशय होता है इससे जो पित्त निकलता है उसका पीएच मान 8 होता है। और कोलिसिस्टोकाइन, ठीक, कोलिसिस्टोकाइन ये पदार्थ होता है जो आपके पित्ताशय को एक्टिवेट करता है, तभी पित्ताशय आपका काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय आप लोग जानते हो, अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की होती है। इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक होता है अंतःस्रावी भाग, एक होता है बाह्यस्रावी भाग। तो अंतःस्रावी भाग क्या करता है? बाह्यस्रावी क्या करता है? तो बाह्यस्रावी जो भाग होता है वो एंजाइम का निर्माण करता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है? वे ग्रंथियां जो आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करती हैं वो कहलाती हैं आपकी मिश्रित ग्रंथियां। ठीक, तो मिश्रित ग्रंथियां इसका बाह्यस्रावी भाग से एंजाइम निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? अग्नाशय एमाइलेज जो क्या करता है? जो आपका भोजन टूटा था उसको माल्टोज नामक शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय लाइपेज जो वसा टूटी थी उसको और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में ये 80% आपकी वसा को तोड़ देता है। 100% नहीं तोड़ता, 80%। यहाँ जो आपकी वसा टूटी थी ये वाली, ये आपका 30 से 40% टूटती है बस। उसके बाद आपका 80% तक यहाँ छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये आपका
प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओजेन में टूटा था। और फिर ये जो आपका प्रोटीन होता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड में टूट जाता है। ठीक, फिर आता है इसका अंतःस्रावी भाग। तो अंतःस्रावी भाग में दो ही मुख्य कार्य हैं। इसमें संयोजी ऊतक की 10 लाख कोशिकाएं, पूरा एक घेरा बना होता है संयोजी ऊतक का, उसमें 10 लाख कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। ठीक, इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इनमें आपके दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक अल्फा कोशिका है, बीटा कोशिका। और अल्फा कोशिका क्या करती है? ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक, ग्लूकागॉन हार्मोन, ध्यान रखेंगे, यहाँ एंजाइम, यहाँ हार्मोन। और बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? आपके इंसुलिन का निर्माण करती है। अब जब ये निर्माण होता है, इन दोनों का कार्य क्या होता है? तो दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट के, जो आपका मंड है, कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा, आप शक्कर खाते हैं, उसके पाचन में मदद करती है। ठीक, इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन आपकी शर्करा को, जो शक्कर होती है, इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हो, इसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जिसको स्टोर कर लेता है आपका लीवर। ठीक है, इस आपकी अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है यकृत। उसके बाद जब शरीर में हमारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं किसी कारणवश, तो आपका क्या होता है? जो आपके यकृत में स्टोर ग्लाइकोजन है, ग्लूकागॉन इसको क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसीलिए देखते हैं थोड़ी देर भूख लगेगी, उसके बाद भूख अपने आप शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यकृत आपको ऑर्डर देगा, यकृत अब ब्रेन ऑर्डर देगा, ब्रेन ऑर्डर देगा आपके किसके? यकृत को, और यकृत क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, जो आपका अग्नाशय होता है, इसको एक्टिवेट करता है सेक्रेटिन नामक पदार्थ। एक सेक्रेटिन नामक पदार्थ बनता है जो अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है। जाओ जाके आप क्या करो? एंजाइम का निर्माण करो और हार्मोन का निर्माण करो। ठीक, तो ये आपका हो गया अग्नाशय। फिर लास्ट बचता है आपका पाचन। कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? पाचन और अवशोषण। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, और भोजन से जब कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बन गया, वसा से आपका ग्लिसरॉल बन गया, वसीय अम्ल बन गया, तो उसको अवशोषित कर लेती है क्या? छोटी आंत। इसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? पहला इरेप्सिन पाया जाता है। इरेप्सिन क्या करता था? अब आपका यहाँ पेप्टोन्स और पेप्टाइड बन गया था। अब ये पेप्टाइड जब आएगा आपका छोटी आंत में, तो इरेप्सिन नामक एंजाइम इस पेप्टाइड को तोड़ देगा अमीनो अम्ल में। तो यहां से चला था आपका क्या? प्रोटीन, जो आपके मुख से चला था प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ा पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में, और ये प्रोटीओजेज आपका फिर से पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ा, जो छोटी आंत में जाके अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो गया। मतलब प्रोटीन अपनी सबसे छोटी यूनिट में पहुंच गया, इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। इतनी छोटे में हमारी जो शरीर आंत की कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, इसको क्या करते थे? अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। उसके बाद आपका होता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ये सब ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों क्या होते हैं? टूट जाते हैं। उसके बाद होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? वसा एमल्सीकरण कर देता है, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से आपका जो अमीनो अम्ल आपका चला था प्रोटीन, ये अमीनो अम्ल में छोटी यूनिट में आ गया, आपका कार्बोहाइड्रेट छोटी यूनिट ग्लूकोज में आ गया, वसा आपकी छोटी यूनिट वसीय अम्ल में आ गई। इस तरह से यहाँ पाचन पूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का कोई काम नहीं होता, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, केवल ये क्या करती है? पाचन नहीं करती है, केवल जल का अवशोषण करती है। जैसे आपका कोई भी पदार्थ आपने फोम लिया, ऐसे इसमें भोजन बढ़ा है, तो ये क्या करेगी? इसको दबाएगी कसके। दबाने के बाद जितना जल होगा ये निकल जाएगा, शरीर की कोशिकाओं में चला जाएगा, और शेष अपशिष्ट पदार्थ आपके मलाशय द्वारा शरीर के बाहर रेक्टम द्वारा क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? आपका पाचन तंत्र की संपूर्ण क्रिया विधि होती है। क्लियर? फिर से पढ़ते हैं। लाल ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कौन सी? पायलोटेड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। कितना रस निकलता है एक दिन में? 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। कौन सा रस निकलता है? लाल रस निकलता है। एंजाइम कौन से होते हैं? टाइलिन, लाइसोजाइम, डाइस्टेट। टाइलिन और डाइस्टेट आपके स्टार्च और मंड का पाचन करता है, जबकि लाइसोसोम जीवाणु का पाचन करता है। इसमें मुकस जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। फिर आता है भोजन ग्रास नाली में, जिसे बोला जाता है बोलस। इसमें क्रमाकुंचन गतियां होती है, जिससे भोजन आ जाता है आपके अमाशय में। अमाशय में भोजन रहता है 4 घंटे। 4 घंटे में आपका एचसीएल सबसे पहले भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, आपके भोजन को तोड़ता है, आपके भोजन को सड़ने से बचाता है। 3 काम करता है। फिर फंडिक भाग में भोजन केवल रुका रहता है, यहाँ कोई क्रिया नहीं होती। फिर पाइलोरिक भाग में आता है भोजन, यहाँ पे पाइलोरिक छिद्र भी पाया जाता है किसी करके। पाइलोरिक भाग में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो आपके भोजन के पचाने में मदद करता है। अब जो अमाशय में भोजन है उसे बोल दिया जाता है काइम। ठीक, अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, जठरलाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, रेनिन दूध की प्रोटीन को तोड़ता है, जठरलाइपेज आपकी वसा को तोड़ करके छोटे अणुओं में विखंडित कर देता है। भोजन आपका पहुंचता है इसके बाद छोटी आंत में, लेकिन उससे पहले जो ग्रंथि यहाँ के मिली थी,
यहाँ आपका इससे हृदय चिपका रहता है, ध्यान देंगे, ऐसे हृदय रहता है, यहीं पे आपका इससे पित्ताशय रहता है। जो हृदय होता है ये आपका हमने बताया क्या जठर रस का निर्माण करता है। निर्माण ये करेगा, स्टोर कहाँ करता है यहाँ, और यहाँ से फिर ये यहाँ आता है, मिलता है, तो आपका यकृत का कार्य शुरू हो जाता है। तो यकृत का कार्य, यकृत बता दें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वजन 1.5 किलो का, पित्त रस का निर्माण करना, स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। ये आपके क्या करता है, पित्त को स्टोर करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, पीएच आपका 8 होता है। बाकी इसके वर्ग हैं। फिर भोजन आ जाता है आपका अग्नाशय में, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। गुलाबी रंग की 2 भाग होते हैं, एक भाग एंजाइम स्रावित करता है, एक भाग हार्मोन। एंजाइम कौन कौन से, माइलेज, मंड को माल्टोज में, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, पेप्टोज को पेप्टोज और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। अंतःस्रावी भाग 10 लाख कोशिकाओं का बना। लैंगरहैंस द्वीपकाय पाई जाती हैं, इसमें 2 कोशिकाएं होती है, अल्फा और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती है, दोनों करती हैं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। किसी कारणवश जब आपके शरीर में इस इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में आपकी किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन का काम था शर्करा को ग्लाइकोजन में, तो आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं आपके बीमारी हो गई, कौन सी, मधुमेह या डायबिटीज, उसे ही बोला जाता है डायबिटीज हो गई। क्यों, क्योंकि आपके इंसुलिन की मात्रा कम हो गई और इंसुलिन इस शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप मनुष्य को क्या करता है, कृत्रिम रूप से बनी जो इंसुलिन होती है उसको बाहर से लेना पड़ता है, या आपकी शर्करा वाली चीजें, मीठी चीजें सारी त्यागनी पड़ती है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। भोजन छोटी आंत में, पाचन पोषक पूरा हो जाएगा। इरेप्सिन प्रोटीन आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में आ जाएंगे, लाइपेज, वसा खत्म। यहाँ से आपका पाचन हो जाएगा पूर्ण। बड़ी आंत में कोई काम नहीं, केवल जल का अवशोषण। तो इतना होती है आपकी पाचन की ग्रंथियों के बारे में। ठीक, आपने पाचन पढ़ लिया, अब पढ़ लिया पाचन की ग्रंथियां के बारे में। अब सहायक अंक का वीडियो पढ़ेगा मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू क्लास, जय हिंद।